हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड कह सकते हैं सेकंड क्लास जहाँ से हम शुरू करने वाले हैं कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस वो बना कैसे, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और क्या क्या चैलेंजेस रहे हमारे लीडर्स के लिए, फ्रीडम फाइटर्स के लिए और किस तरह से ये बना। तो आगे फॉरवर्ड करते हैं, शुरुआत करते हैं 1934 की। 1934 जब एम एन रॉय ने फर्स्ट टाइम आइडिया दिया था कि अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, एम एन रॉय सजेस्टेड टू मेक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये जब एम एन रॉय ने अपना आइडिया सभी के सामने रखा तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसी के साथ जब उन्होंने अपना रखा, उन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, ऐसा हो वैसा हो, हम अपने देश को अपने हिसाब से चलाएं। तो इस तरह जब उन्होंने अपना आइडिया रखा तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उनका आइडिया एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो उसके लिए खुद के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए हमें? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो है जिसको एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा, एक लीडर्स का, बहुत एजुकेटेड लीडर्स रहेंगे उसमें, और वो बनाएंगे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। वो हेल्प करेंगे, वो पूरा काम करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। सॉरी। तो इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं 1938 में। तो 1938 में क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू आए, उन्होंने कहा ठीक है, हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाएंगे, ठीक है, बट मैं चाहता हूँ कि उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक भी ब्रिटिशर ना हो, मतलब अंग्रेज़ों का कोई भी इंसान, कोई भी आदमी ना हो, उसको हम खुद अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। 1938 में जब जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये हुआ, सारे देशों के बीच लड़ाई चल रही थी। उस टाइम क्या हुआ, ब्रिटिश का वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था वो जापान एंड जर्मनी के साथ चल रहा था। तो जापान एंड जर्मनी ने ना जो वो तो स्ट्रॉन्ग कंट्री थे ऑलरेडी, तो उन्होंने ना ब्रिटिशर्स का भूत बना रखा था। मतलब इस तरह से उनको इतना कमज़ोर कर रहे थे धीरे धीरे हर दिन कि उनकी हालत खस्ता होती जा रही थी। ठीक है, तो अब ब्रिटिशर्स भाई परेशान, क्योंकि उनके पास लड़ाई करने के लिए उनके पास उतने खुद की देश के लोग या फिर उतना वो जीतने की उम्मीद उनकी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि जापान एंड जर्मनी बहुत बुरी तरह से, मतलब बहुत गंदी तरह से उनका भूत बनाए हुए थे। ठीक है, तो ब्रिटेन जो है ना वो हर दिन धीरे धीरे वॉर लूज़ करने की हालत में था, मतलब हारने, कमज़ोर पड़ रहा था हर दिन। तो अब उसने सोचा कि भाई हमें इंडियंस की मदद लेनी चाहिए, और वैसे भी ये हमारे गुलाम है, तो अगर ये मर भी जाएंगे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब उन्होंने क्या कहा कि भाई ठीक है, इंडियंस की हमें मदद लेनी चाहिए। इंडियंस ने मदद देने से मना कर दिया कि भाई हम तुम्हारी मदद क्यों करें। तो इंडियंस ने उनसे, अंग्रेज़ों से एक बात की कि अगर आप हमें आज़ादी देते हो तो हम आपकी मदद करेंगे, अदरवाइज़ रहने दो। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ठीक है, आप एक बार हमारी मदद करो, फिर हम सोचते हैं। तो लीडर्स ने कहा कि भाई नहीं, मुझे क्या पता कि भाई ये वर्ल्ड वॉर कब तक चलेगा, आप मुझे आज़ादी कब दोगे, मुझे क्या पता ना। पहले आप मुझे रिटर्न में दो कि आप मुझे आज़ादी दे रहे हो, हमें आज़ादी, लाइक हमारे देश को आज़ाद कर रहे हो, उसके बाद ही हम आपकी मदद करेंगे। तो बट वो ब्रिटिशर्स नहीं माने। तो सेम उसी के बाद 1940 में, मतलब ऑलरेडी वो डे बाई डे उनका वॉर चल रहा था, तो कमज़ोर तो पड़ ही रहे थे। 1940 में ब्रिटिशर्स ने सोचा कि भाई इंडियंस को कुछ ना कुछ ऑफ़र दिया जाए ताकि वो हमारी मदद कर सकें। इसी के साथ वो अगस्त ऑफ़र लेके आए। अगस्त ऑफ़र में क्या था कि उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी मदद करते हो इस वर्ल्ड वॉर में, ठीक है, तो हम आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में आपकी मदद करेंगे। बट हमने रिजेक्ट कर दिया, सेम वही चीज़ कि ना, आप हमें पहले हमारे देश को फ्रीडम दो, नहीं माने। फिर 1942 में क्या हुआ, क्रिप्स मिशन आया, जिसमें एक ब्रिटेन मिनिस्टर ऑफ़र लेकर आया, सेम चीज़
वो उसने महात्मा गांधी से मिलने के लिए ऑफ़र रखा कि भाई मुझे महात्मा गांधी से मिलना है। तो महात्मा गांधी से मिलना है तो भाई मिले, लेकिन बट उस मिनिस्टर ने भी सेम बात घुमा फिरा के वही कही कि आप हमारी मदद करो, हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने में मदद करेंगे, आपके लॉ कानून बनाने में मदद करेंगे और आपको हम आज़ादी देंगे। महात्मा गांधी ने भी सेम चीज़ की। भाई ये बार बार ये सेम चीज़ आप लेकर मत आओ, मैं आपको बोल चुका हूँ कि भाई पहले आप मुझे आज़ादी दो फिर ही मैं आपको। तो ये 2 बार ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, ये दोनों आए, बट दोनों बार सेम ही आइडिया लेके आए ऑलमोस्ट, और हमने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जब महात्मा गांधी ने देखा कि इस ब्रिटिशर्स के ऊपर जापान जर्मनी का हमला चल रहा है और ये कमज़ोर पड़ रहा है, ठीक है, तो सेम ईयर महात्मा गांधी ने भी क्या कहा कि हम भी क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, जिसका मतलब है डू और डाई, करो या मरो। ठीक है, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ब्रिटिशर्स के ऊपर जापान, जर्मनी, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तीनों, और फिर इधर सुभाष चंद्र बोस, ये भी अपनी इंडियन नेशनल आर्मी को लेके ब्रिटिशर्स के ऊपर तैयार थे हमला करने को। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि भाई अब तो ये इंडिया हमारे हाथों से नहीं बचेगा, अब मुझे इसको आज़ादी देनी ही पड़ेगी। ठीक है, इसी के साथ जब हर दिन हार रहा था जब ब्रिटेन, तो उसी से जब 1944 में यूएसए ने वर्ल्ड वॉर में एंट्री की, उससे पहले वो वर्ल्ड वॉर में नहीं था, उसने एंट्री करी और उसने क्या किया, जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए। तो जिसके बाद जापान कमज़ोर पड़ गया, जापान ने हाथ जोड़ लिए और ब्रिटिशर्स को राहत पड़ी। ठीक है, सेम 1945 में फिर वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ। ठीक है, उसी के साथ एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई। वो यूनाइटेड नेशन क्या करती थी, वो लोगों को पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर किसी भी देश के खिलाफ अन्याय हो रहा है तो उसमें उसकी मदद करती है। तो जब यूनाइटेड नेशन ने भी प्रेशराइज़ किया ब्रिटिशर्स को कि भाई आप इंडिया को इस तरह से गुलाम नहीं बना सकते, आपको उनको आज़ाद करना होगा, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें, तब ब्रिटिशर्स ने कहा ठीक है हम इंडिया को आज़ाद करते हैं और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये रही फर्स्ट स्लाइड। तो इसमें आज हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट देखो बता देते हैं। जब 1934 में हमारे पास आइडिया आया जो कि एम एन रॉय ने दिया, फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने आइडिया एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होना चाहिए, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किसको कहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसी के साथ 1938 में जवाहरलाल नेहरू जो रेडी हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बननी चाहिए, बट वो चाहते हैं कि उस असेंबली में कोई भी ब्रिटेन का या ब्रिटिश पीपल ना हो। ठीक है, उसी के साथ 1935 टू 1945 वर्ल्ड वॉर सेकेंड चला, जो कि था ब्रिटिश वर्सेस जापान एंड जर्मनी। ठीक है, ब्रिटेन हर दिन ये वॉर जो था वो हार रहा था, क्योंकि जापान एंड जर्मनी ने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रखा था, वो बहुत ज़्यादा उन पर अटैक हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, वो हर दिन हार रहे थे। ठीक है, उसी के साथ जब वो हार रहे थे तो वो इंडियंस के पास दो ऑफ़र लेके आए, एक 1940 में अगस्त ऑफ़र, एक 1942 में क्रिप्स मिशन। अगस्त ऑफ़र में क्या था कि भाई आप हमारी मदद करो, ब्रिटिशर्स ने इंडियन से कहा आप हमारी मदद करो, हम आपके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने में मदद करेंगे। हमने वो रिजेक्ट कर दिया। फिर 1942 में सेम ब्रिटिशर्स के एक मिनिस्टर थे, वो लेकर आए, क्रिप्स थे जिनका नाम था क्रिप्स। ठीक है, तो उन्होंने भी सेम ही चीज़ कही महात्मा गांधी से मिलकर कि आप हमारी मदद करो, बुला बुला कि हम आपकी हेल्प करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट वो नहीं, हमने रिजेक्ट कर दिया वापस, हमने उनकी मदद नहीं करी। ठीक है, सेम ये 1942 में महात्मा गांधी ने भी सोचा जब ये बहुत सही टाइम है तो इस पर जापान, जर्मनी, क्विट इंडिया मूवमेंट और सुभाष चंद्र बोस की भी अपनी इंडियन नेशनल आर्मी जो की थी, वो चारों लोग ना ब्रिटेन के ऊपर पूरा अटैक करने में लगे हुए थे। ठीक है, तो ब्रिटेन पूरी तरह से कमज़ोर पड़ चुका था, बिल्कुल उसकी हालत अब ऐसी नहीं थी कि भाई वो राज कर सके, तो उसको लगा कि हमारा देश हमारे हाथों से इंडिया जा रहा है। तो उसने सोचा कि अगर हमें इंडिया छोड़ना ही है तो कुछ क्यों ना अच्छी तरीके से छोड़ा जाए, ताकि हमारे संबंध जो है इंडिया से फ्यूचर के लिए अच्छे बने रहें। तो उसने कहा ठीक है हम आपको इंडिया, उन्होंने फिर दूसरी चीज़ 1944 में जब अमेरिका ने ब्रिटेन की हेल्प करने के लिए जापान के ऊपर हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किए, तो उसके बाद राहत पड़ी ब्रिटेन को, बट ब्रिटेन ने भी इंडियन से कहा कि हम आपको आपका देश सौंप रहे हैं और
उन्होंने भी बहुत प्यार से, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर लड़ाई दंगा करके छोड़ेंगे तो फ्यूचर में हमारी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की चीज़ें होंगी या हमारा बिजनेस होगा वो नहीं चलेगा, तो उन्होंने प्यार से छोड़ने को कहा। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको देश सौंप रहे हैं, बट इसके लिए आपको खुद का कानून, खुद की चीज़ें चाहिए, तो उन सब चीज़ों में हम आपकी मदद करेंगे, या फिर आपको पूरा दिखा के जाएंगे, सिखा के जाएंगे किस तरह से क्या करना है, क्योंकि ताकि आपको कल को अपना देश चलाने में आसानी हो। तो इसी के साथ 1945 में वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज्ड हुई, जिसने ब्रिटिशर्स को भी प्रेशराइज़ किया कि भाई आप देश को गुलाम नहीं बना के रख सकते। तो उन्होंने इस तरह से देश आज़ाद करने के लिए अपना विचार रखा और आज़ादी देने की आगे जो प्रोसीजर रहता है उसके आगे बढ़े। तो इस तरह से अपना ये 1945 तक का सिनेरियो हुआ। एंड तब उसके आगे फिर उन्होंने किस तरह से कौन आया, किसने हमारे देश को किस तरह से सीट्स लोगों को बांटा, किस तरह से उनकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी और किस तरह से क्या क्या रहा, कितने सीट्स रहीं, कितने ब्रिटिशर्स रहे, कैसे बना, वो सब चीज़ें आगे हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कितनी सीट्स थी, क्या वोटिंग सिस्टम था, कौन सा मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान आया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके आगे भी पढ़ेंगे। बट अभी तक अपन ने ये पढ़ लिया है कि 1934 जहाँ से हमारा आइडिया शुरू हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खुद का होना चाहिए, उसके बाद वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद 1939 टू 1945, ठीक है, इसके बाद हमने अपना वर्ल्ड वॉर एंड हो गया और अपने देश को आज़ाद करने के लिए अंग्रेज़ राजी हो गए, और उसके आगे फिर हम पढ़ेंगे। तो इसके साथ अपना वीडियो यही था गाइस। ये शॉर्ट वीडियोस इसलिए मैं लेकर आ रहा हूँ, फटाफट मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेन चीज़ है अपना कंटेंट। तो अपने कंटेंट में पता होना चाहिए हर साल किस तरह से क्या क्या ऑफर्स आए, क्या क्या मिशन आए। तो इस तरह से मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ छोटी से छोटी स्टोरी में कनेक्ट करने की, ताकि आपको ईजिली जल्दी क्विक रिवीजन के लिए मैं ये वीडियोज़ डालता हूँ, ताकि शॉर्ट स्टोरी में मैं कनेक्ट करके आपको हर एक चीज़ पढ़ा सकूँ। तो अपन ने अभी 1934 से 1945 तक इतना पढ़ लिया है, ठीक है। इसके आगे के हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।